एक प्रयोग बता रही हूँ। यह साधारण जप नहीं है। यह पितृ मुक्ति और पितृ शांति के लिए एक अनुभवित और गुप्त संपुट प्रयोग है। यह वह प्रयोग है जो सीधे पितरों के बंधन काटता है, उन्हें संकट हरता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। जब पितर स्वयं शांत होंगे तभी वे अपनी संतान को सुख और समृद्धि दे सकते हैं। ज्यादातर लोगों के जीवन में अचानक बाधाएं आती हैं। घर में क्लेश, काम में रुकावट, संतान में समस्या, बिना कारण डर या आर्थिक रुकावट। अक्सर यह अतर्क पितरों की ओर संकेत करता है, जैसे कि हमारे कभी पितर तृप्त ही नहीं होते। यह उनका फल है। जब पितर स्वयं किसी बंधन में फंसे हों या किसी संकट में हों तो वे स्वयं शांति भी नहीं पा सकते और न ही अपनी संतान को सुख दे सकते। ऐसी स्थिति में जब कोई उपाय समझ न आए तब हनुमान जी की यह चमत्कारिक चौपाई काम करती है। चौपाई है: संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन जो ध्यान लावे। पितृ को संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन जो ध्यान लावे। मतलब ये जैसे कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इस पंक्ति को ऐसे बोल दो: पितृ को संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इस पंक्ति को इस तरह से बोलो। यहाँ पितृ को जोड़कर आप सीधे अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लेते हैं। अब यह चौपाई सीधे आपके पितरों के लिए काम करेगी। हनुमान जी की कृपा से पितरों के सभी बंधन कटेंगे, सभी संकट दूर होंगे। पितरों के बंधन का मतलब है वे किसी तांत्रिक क्रिया से अथवा किसी दूसरी इच्छा से, किसी श्राप से या किसी अन्य कारण से बंधन में फंसे हुए हैं। ऐसे में वे न तो शांति पा सकते और न ही अपनी संतान की रक्षा कर सकते हैं। यह प्रयोग विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए है। हनुमान जी संकट मोचन है, उनका नाम एक संकट मोचन भी है। वे न केवल जीवित प्राणियों के लिए बल्कि पितरों के भी संकट हर सकते हैं। उनके पास वह शक्ति है जो किसी भी बंधन को काट सकती है, किसी भी संकट को दूर कर सकती है। यह प्रयोग उन्हीं की कृपा से पितरों के हर बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस प्रयोग के नियमित करने से पितरों को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है, चाहे वह तांत्रिक बंधन हो, पितृ दोष हो अथवा या कोई अन्य ग्रंथि हो। पितरों के मुक्त होने पर उनका आशीर्वाद पुनः मिलने लगता है। घर में सुख शांति आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, पारिवारिक कलह दूर होता है, वंश में उन्नति होती है और पितृ स्वयं शांति पाते हैं। जो अपनी संतान को सुख देते हैं, कुलदेवी प्रसन्न होती है, उनका आशीर्वाद बनाए रखती है। जिन लोगों के घर में ज़्यादातर कोई न कोई परेशानी बनी रहती है, बिजनेस में नुकसान हो, संतान सुख नहीं मिलता हो, पारिवारिक कलह बने रहती हो, यह प्रयोग उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस साधना को करने के लिए कम से कम 11 दिन, अधिक से अधिक 21 दिन करें। अत्यंत विशेष फल के लिए 41 दिन करें। जितना ज़्यादा दिन करोगे उतना ही गहरा पर प्रभाव होगा। प्रतिदिन मंदिर में जप करें, विशेषकर हनुमान के मंदिर में। हनुमान मंदिर में की गई साधना का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो पूजा स्थल में भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, और दक्षिण दिशा से पितरों की दिशा मानी गई है। ऐसा नहीं जैसे कि हम भगवान जी की दिशा बताते हैं पूर्व या उत्तर, लेकिन पितरों की दिशा हमेशा दक्षिण दिशा होती है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे और इस मंत्र का जाप करें। अब आसन लाल आसन होना चाहिए। हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है। लाल आसन पर बैठकर की गई साधना कई गुना प्रभाव डालती है। स्वयं भी हल्का लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें, मतलब उनकी मूर्ति या तस्वीर पर लाल वस्त्र चढ़ाए, यही उनका चोला माना जाता है। लाल रंग मंगल, शक्ति और पितृदोष शांति का प्रतीक है। अब हनुमान जी को क्या समर्पित करें? पान का बीड़ा बिना तंबाकू के, पान के पत्ते में चूना, कथा, सौंफ, इलायची, लौंग लगकर बीड़ा बनाए। गुड़ चना हनुमान जी को अति प्रिय है। सिंदूर लाल जी हनुमान जी को चढ़ाए। दीपक सरसों के तेल का जलाएं। अब संकल्प करना है आपको। दाहिने हाथ में जल लेकर ओम संकल्प कर्ष्यामि, मैं अपना नाम या अपना गोत्र बोलकर पितृगणों की शांति और मुक्ति हेतु श्री हनुमान जी की कृपा से 11, 21, 41 दिन पितृ को संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, इस चौपाई का 108 बार जाप करूंगी।
करूँगा या करूँगी, जो भी आप हैं वही। हनुमान जी मेरे पुत्रों को सभी बंधनों से मुक्त करें, जल को भूमि पर छोड़ दे। और जप विधि कैसे करनी है वो भी सुन लीजिए आप। जप विधि करने के लिए प्रतिदिन 108 बार इस संपुट चौपाई का जप करें। 108 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 108 को सिद्धि संख्या माना जाता है। जप करते समय मन वचन कर्म तीनों शुद्ध रहे। लाल चंदन रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। जप के समय अपने पितरों की कल्पना करें कि वे प्रकाश की ओर जा रहे हैं, उनके सभी बंधन कट रहे हैं, वे शांति प्राप्त कर रहे हैं। यह भावना बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मन के अंदर होनी चाहिए। और अंत में प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान जी मेरे पुत्रों को सभी बंधनों से मुक्त करें, उन्हें शांति प्रदान करें, उनका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। 11 दिन की साधना न्यूनतम साधना है, छोटी मोटी बाधाओं और शुरुआती संकेतों के लिए पर्याप्त मानी गई है। इससे पितर को हल्की राहत मिलती है। और 21 दिन की साधना मध्यम साधना है, मतलब थोड़ा सा बीच से की साधना है, जैसे कि थोड़ा सा कहते हैं हमें थोड़ा सा दुख है उससे थोड़ा सा, तो इस तरह की मध्यम साधना है। पितृ बंधन और पितृदोष के लिए उत्तम है, इससे पितरों को काफ़ी हद तक मुक्ति मिलती है। 41 दिन की साधना उत्तम साधना है, यह बहुत सही साधना है। पितृ गहरे बंधन, तांत्रिक प्रभाव और लंबे समय से चले आ रहे पितृदोष के लिए सर्वोत्तम, इससे पितरों को पूर्ण मुक्ति मिलती है। इस साधना को करने वाले अनेक भक्तों के लिए यह अनुभव किए गए हैं। स्वप्न में पितरों के दर्शन या पितरों का स्वप्न में आकर बताना कि वे बंधन मुक्त हो गए हैं। घर में शांति का बढ़ना, घर का वातावरण बदल जाता है, क्लेश समाप्त हो जाती है, अचानक रुके हुए काम बनने लगते हैं और जो काम सालों से अटके हुए हैं वे पूरे होने लगते हैं। मानसिक जो शरीर हमेशा मस्तिष्क भारी भारी रहता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, हल्कापन महसूस होने लगता है, मन से एक बोझ सा उतर जाता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगते हैं, जैसे कि धन की समस्याएं दूर होने लगती है। संतान सुख में वृद्धि, बच्चों की पढ़ाई कैरियर में सफलता मिलने लगती है। यदि किस दिन में ऐसे संकेत मिल जाए तो समझिए कि हनुमान जी की कृपा प्रारंभ हो चुकी है, पितर मुक्त हो रहे हैं। साधना के दौरान निंदा ना करें, किसी की भी निंदा ना करें, कभी किसी की बुराई न करें, मांस मदिरा की दूरी बनाए रखें, पूरे साधना काल में सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है। मंगलवार और शनिवार को विशेष जप करें, अमावस्या के दिन अधिक से अधिक जप करें। किसी से झगड़ा न करें, नकारात्मक विचार मन में न लाए, बीच में साधना न छोड़े, नशे से दूर रहें। हनुमान जी संकट मोचन है, वे केवल जीवितों का ही नहीं सूक्ष्म लोक का भी उद्धार करते हैं। उनके पास वह शक्ति है जो तीनों लोकों के संकट हर सकती है। पितृ सूक्ष्म लोक में निवास करते हैं और हनुमान जी की कृपा से वे भी हर संकट से मुक्त हो सकते हैं। और अंत में प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवन पुत्र हनुमान, जिन पुत्रों का हम स्मरण भी नहीं कर पाते उन सबको अपने चरणों में स्थान दे, हमारे कुल को आशीर्वाद दे, संतान धन बुद्धि धर्म की रक्षा करे, हमारे जीवन से अदृश्य संकट दूर करे। हे संकट मोचन, आपसे विनती है, जो पितर बंधन में फंसे हैं उन्हें मुक्त करे, जो पितर अतृप्त हैं उन्हें तृप्त करे, जो पितर अशांत हैं उन्हें शांति प्रदान करे और आपकी कृपा से हर संभव कार्य बने। जय हनुमान जी। हर मंगलवार हर शनिवार को इस चौपाई का 108 बार जप करें, हर अमावस्या को विशेष जप करें और पितरों के नाम से दान दे। श्राद्ध पक्ष में 11 माला जप करें और पितरों के नाम से भोजन करें। वर्ष में साधना कम से कम वर्ष में एक बार 21 दिन की साधना जरूर करें। एक वर्ष में एक साधना एक बार जरूर करें, 21 दिन की साधना। पितरों के नाम से अन्नदान करें और गरीबों को भोजन कराएं। नियमित जब से वातावरण, घर का वातावरण बदलने लगता है, जैसे कि पितरों का आशीर्वाद मिलने लगता है, जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं और हनुमान जी की कृपा से पितर के सभी संकट दूर होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पोस्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। अंत में जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।